कहानी की शुरुआत होती है और हमारा एमसी हमें बताता है, मुझे हमेशा एक ही नाइटमेयर आता है, जिस नाइटमेयर के अंदर पूरी दुनिया अपोकलिप्स के अंदर है। ज़ॉम्बीज़ ने सभी पर हमला कर दिया है। इस वक्त भी हमारा एमसी एक अपोकलिप्स वर्ल्ड के ड्रीम के अंदर है। वह बताता है वह अभी एक हंटर है और अपने हाथ में लिए रिमोट को प्रेस करता है और बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। उस ब्लास्ट से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता और अपनी चैन को लेकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए निकल जाता है। एमसी ने ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर ज़ॉम्बीज़ का पहाड़ इकट्ठा कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि धरती कांपने लगती है, भूकंप जैसा कुछ महसूस होता है और हमारे एमसी के पीछे एक बहुत ज़्यादा विशाल मॉन्स्टर आ जाता है। इसकी हाइट लगभग एक 3 मंजिली बिल्डिंग जितनी होगी। उसके मुंह में हज़ारों दांत होते हैं। वह मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। सिस्टम पॉप अप होता है और हमें बताया जाता है कि आपका क्वेस्ट ख़त्म हो चुका है, आप फेल हो चुके हो। हमारा एमसी चिल्लाकर उठता है और कहता है यह कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वह एक साइकेट्रिस्ट के पास गया होता है। वह साइकेट्रिस्ट उससे कहती है, देखो तो इस बच्चे को, यह वही है जो मेरे पास शुरू में आया था जब रोता रहता था। एमसी मुझे बताता है, मुझे हमेशा एक ही नाइटमेयर आता था। इसकी शुरुआत दो साल पहले हुई थी। मुझे हर बार ज़ॉम्बीज़ के द्वारा मार दिया जाता था। मेरी हालत मरने जैसी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने साइकेट्रिस्ट से बात करने के बारे में सोचा। इन सपनों से आराम पाने के लिए हमारा एमसी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जो उसे इस सपने से मुक्ति दिला सके। हम देखते हैं साइकेट्रिस्ट उसे कहती है, लगता है तुम वही व्यक्ति हो जिसने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी अपने सपनों के बारे में। एमसी हाँ कहता है। साइकेट्रिस्ट बारे में है। एमसी यह ज़ॉम्बीज़ के बारे में है। यह सपना मुझे हर रोज़ आता है। मेरी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो चुकी है। साइकेट्रिस्ट उसे कहती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह उसके पर हर चीज़ उपयोग कर लेती है, मेडिसिन यहाँ तक कि योगा भी, लेकिन उस पर कोई भी उपयोग नहीं आता। सपने लगातार आते रहते हैं। साइकेट्रिस्ट आखिर में एक सलाह देती है कि तुम्हें यह सपने हर रोज़ आते हैं तो तुम्हें एक नोटबुक को अपने साथ रखना चाहिए जो तुम्हारी मदद करेगी सपनों को याद रखने में। मैं तुम्हारे नाइटमेयर के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाऊंगी और इसका अच्छे से सोल्यूशन दे पाऊंगी। क्या तुम मेरे नाइटमेयर पर फोकस करना चाहती हो? इसका तुम्हारा क्या मतलब? उसने साइकेट्रिस्ट से काफ़ी ले ली होती है और वह अपने सपने में आ चुका होता है। देखते हैं वह ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और वह सोचता है कि साइकेट्रिस्ट ने उसे सलाह दी थी कि उसे एक स्टोर में जाकर देखना चाहिए, चाहे शायद उसे कुछ काम की सामान मिल जाए। वह यह सोचकर स्टोर में जाता है और वह एक पाइप उठा लेता है ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए। वह पाइप उठाकर ज़ॉम्बी को मारने के लिए चल पड़ता है और एक ही हिट में एक ज़ॉम्बी को मार देता है। और उसी दिन से मेरा सपना नाइटमेयर बदलने लगा। साइकेट्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है। साइकेट्रिस्ट उसे कहती है, क्या तुम अपने 100 एपिसोड को शुरू करने वाली है? एपिसोड से मतलब ड्रीम है। वो तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वहाँ के ज़ॉम्बीज़ अच्छे हैं, उनके इंसानों से अच्छे लोग भी होंगे वहाँ पर। काहे के अच्छे लोग? वहाँ के कोई भी अच्छा लोग हमारे किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वहाँ पर कुछ 1 से 2 ही ऐसे बंदे देखे होंगे जो अच्छे हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि उनको सेव कर ले, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार एक ही चीज़ को इतनी बार देखता है तो वह पागल हो सकता है। तुम्हारा ड्रीम तो सच में रियल फील होता है। मैंने अपने बहुत सारे कॉमरेड्स को खोने का दुख महसूस किया है। इसी की सारी स्टोरी वह अपने नोटबुक के अंदर पढ़ रही होती है। तो अब लंच का टाइम हो चुका है, चलो कुछ खा लेते हैं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और फूड ऑर्डर कर देते हैं। वह कहते हैं कि लगता है फूड आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने लगा है यहाँ पर। हमारा एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। काउंटर पर एक व्यक्ति दूसरे काउंटर वाले से बहस कर रहा होता है। ओए, क्या तूने पी रखी है सुबह सुबह इतनी जल्दी? क्या तूने पी रखी है? जल्दी से मेरा बिल बना, अपने काम पर भी जाना है। देखते हैं मैनेजर बिल्कुल शांत है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा होता है, लिक्विड निकल रहा होता है और वह बहुत ज़्यादा डार्क स्माइल करता है। देखकर मोटे की फट जाती है और वह लाकर कहता है, अबे अबे क्या कर रहा है तुम? वह सोचता है इसकी आंखों से ऐसा खून कैसे निकल रहा है। यह सब चीज़ें हमारा एमसी भी नोटिस कर लेता है और वह समझ जाता है यह नई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की शुरुआत है।
इसे मेरे सपने में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी क्रिस्ट इंटरप्ट करते हुए, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? नहीं। तभी मोटा, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मेरा सामान को पैक कर दो। में ही हम देखते हैं कि जो है ज़ॉम्बी उस मोटे को ही पैक कर देता है कोफिन के अंदर। तभी नहीं रुकता और उस मोटे को चपाच खा रहा होता है। एमसी आराम से मूवी को एंजॉय कर रहा होता है। तो वही नाइटमेयर है जो मेरे सपनों में हुआ था। यहाँ से ही मेरे ड्रीम की शुरुआत हुई थी। यह कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है, यह एक एपोकलिप्स ड्रीम है। सच नहीं होना चाहिए था। एमसी बाहर की तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इंसानों को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और उनको नोच कर खा रहे होते हैं। यह एक बहुत ज्यादा भयानक सीन है। फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर से बताता है, यह वही ड्रीम है। ज़ॉम्बी की नजर हमारे एमसी की तरफ पड़ जाती है और वह हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। एमसी वहीं पर पड़ा कप उठाकर उसके माथे पर दे के मारता है। हेडशॉट मारने के बाद भी वह सोचता है कि यह इससे नहीं मरने वाला और एक झाड़ू को उठाता है और उसको तोड़कर पैने नुकीलेदार हथियार में बदल देता है और उस ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज करते हुए उसके पीठ में खंजर घोंप देता है। इसी ने अपने रियल लाइफ में अपना फर्स्ट किल कंप्लीट कर लिया है और दोनों अटैक हेडशॉट है। लगता है मेरी बॉडी ने अब सपनों के अनुसार अपने आप ही अपना डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर को देखता है और कहता है, क्या तुम हर्ट हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तुमने अभी एक बंदे को मारा, तुमने एक बंदे को भी मार दिया। सर, क्या तुमने बाहर की तकलीफ और इतनी ज्यादा हत्याओं को देखकर अब तक अंदाजा नहीं लगाया बाहर क्या चल रहा है? बोलता है, लगता है यह ड्रीम सच हो चुका है। वह वैसा ही हो रहा है जैसा मेरा ड्रीम में हुआ था। ड्रीम रियलिटी में बदल चुका है। तभी बाहर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। अगर यह मेरे सपने के अनुसार हो रहा है तो यह वही गैस स्टेशन है जो भटा होगा। धमाके को देखकर प्रोफेसर के भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। को यकीन हो जाता है कि उसका ड्रीम और रियलिटी मर्ज हो चुके हैं। मतलब हमारा विलेज नहीं, शहर नहीं, पूरी देश एपोकलिप्स के अंदर आ चुका है। देश नहीं, पूरी दुनिया के आक्रमण के कारण, एपोकलिप्स के कारण डाउनफॉल में जाती गई और ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। एक वन साइडेड लड़ाई थी। एक चीज को देखकर हैरान हो जाता है और उसे देखता है एक सिस्टम पॉपअप को। गार्डियन, आपको प्रोफेसर को घर तक सेफली लेके जाना होगा। यह 180 मिनट के अंदर करना होगा और तुम्हारा मेन क्वेस्ट भी दुनिया में से ज़ॉम्बीज को खत्म करना है। बताता है, यह तो वैसा ही क्वेस्ट है जैसा मेरे ड्रीम के अंदर दिखता था, लेकिन यह है क्या जो मैं अपने सपनों में देखा करता था वह मेरे रियलिटी में भी आ चुका है। लेकिन चलो इसको छोड़ा भी, मुझे अभी शांत रहना होगा। मुझे कम से कम यह तो पता है कि मुझे 99 नाइटमेयर के अंदर क्या होने वाला है। वो होता है और कहता है, क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाले हो? वह क्वेस्ट है जो मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाऊँ। सोचकर यस पर क्लिक कर देता है। सर, क्या तुम ठीक हो? एमसी, हाँ बिल्कुल, मैं कुछ यह सब देखकर हैरान हो गया था। यह सोचता है कि अच्छा है कि इस सिस्टम विंडो को केवल मैं ही देख सकता हूँ। तो यह है कि प्रोफेसर हमेशा क्लिप्स की शुरुआत में ही मारी जाती है। मैंने अपने नोटबुक में मेंशन नहीं किया था। दरवाजा टूट जाता है और सभी ज़ॉम्बीज हमारे रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वह कहता है कि प्रोफेसर जल्दी बाहर की तरफ भागिए। बहुत ज्यादा तेजी के साथ बाहर की तरफ भागते हैं। आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। प्रोफेसर अपने हाथ में नोटबुक को कसकर पकड़े होती है। दोनों भागकर वहीं पर आ चुके हैं जहां पर एमसी अपने फर्स्ट नाइटमेयर आया था। एमसी के सामने अब की बार भी एक स्टील रोड पड़ी होती है, लेकिन एमसी अब की बार वह स्टील रोड नहीं उठाता और अब की बार वह एक चैन को उठाता है। तो रेडी हो जाओ, हम सबसे लड़ेंगे जब तक हम अपने घर तक नहीं पहुंच जाते, बोलकर वह गेट को खोल देता है। चैन को बहुत ज्यादा तेजी से स्विंग करते हुए वह एक ज़ॉम्बी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर का हिट मारता है। सर हैरान हो चुकी होती है, लेकिन इधर हमारा एमसी ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। प्रोफेसर को याद आता है कि एमसी से पूछा था उसने अपने ड्रीम के अंदर चैन को क्यों यूज करना चुना। तो अब उसे यह समझ आ चुका है। ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसकी चैन को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तो तुम अब इस पकड़ना चाहते हो, यह बोलकर हमारा एमसी उस चैन को बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से खींच लेता है और उस ज़ॉम्बी के दांत टूट जाते हैं और वह जाके गिरता है। लेकिन हमारा एमसी इतना इंतजार नहीं करता और उस पर एक जोरदार हिट देखता है। दो से खड़ी हुई देख रही होती है, लेकिन तभी हमारे एमसी के पीछे एक और ज़ॉम्बी आ चुका होता है। हमारा एमसी अपनी चैन से एक जोरदार हिट लगा देता है। वह अपने पैर से चैन को पुश करता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर हिट होता है। यह प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। उसने अपनी चैन को हिट किया और वह चैन भी अपनी डायरेक्शन को कितनी ज्यादा आसानी से चेंज कर चुकी है। हमारा एमसी यहाँ पर सभी को हेडशॉट दे रहा होता है क्योंकि यहाँ पर कोई लो नहीं है। जाना क्या तुम ज़ॉम्बीज को हेडशॉट दे सकते हो। बाद हमारा एमसी उन सभी ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाने के बाद एक स्टाइलिश पोज देता है और भी ज़ॉम्बीज उसे आते हुए दिखाई देते हैं। वह बार से भी ज्यादा तेजी के साथ भागने लगता है। एमसी अपने घर पर पहुंच चुका होता है और दौड़ते दौड़ते हमारे एमसी की हालत नहीं, सॉरी हमारे सर की हालत बहुत ज्यादा
खराब हो चुकी होती है, थक कर वहीं पर बैठ जाती है। प्रोफेसर क्या हुआ? बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही होती है। एमसी उसे सहारा देकर उठाता है, यहाँ पर बैठ जाओ। तभी हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। पता चलता है यह एक कॉपी करने वाली स्किल है जो दूसरे की स्किल को कॉपी कर चुकी होती है। सोचता है यह कॉपी स्किल किस चीज के काम आती है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है मैं उस पर फेवर किया है और तुम उसके कॉपी कर सकते हो, वह तुम्हारा एहसानमंद है। प्रोफेसर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि जैसे कि ये पता है मुझे इस स्किल को एक्टिवेट करना चाहिए, और वह इस स्किल को एक्टिवेट कर देता है। एमसी और प्रोफेसर के बीच एक सर्कल बन जाता है। जी यह सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर इस चीज को महसूस नहीं कर पा रही होती है, से वह इस चीज को महसूस भी नहीं कर पा रही हो। लेकिन तभी सिस्टम पॉपअप होता है और कहता है तुमने एक मेंटल केयर स्किल हासिल की है, रैंक F है, तुम किसी की भी स्पिरिट को हील कर सकते हो। एमसी अच्छा हुआ मुझे एक मेंटल केयर जैसी कुछ हासिल हो गई, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्रोफेसर अपने नशे शुरू कर देती है और बीडी को फूकने लगती है। एमसी से पूछती है क्या यह वही ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है जो तुम अपने सपने में बताते थे, जो तुम्हारे सपनों में आता था? सोचता है लगता है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बेशक ही वह बहुत ज्यादा काम दिखाई दे रही है, ज्यादा मेंटल ट्रॉमा के अंदर से गुजर रही है। हम एमसी सोचता है कि मुझे अपने मेंटल केयर को यूज करना चाहिए। एक्टिवेट होकर प्रोफेसर के ऊपर अप्लाई भी हो जाती है। तभी प्रोफेसर का रूप बदलता है, सिगरेट को एक गिलास के अंदर फेंक देती है और हंसते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही देर में यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। बात तो यह है हम एक सेफ प्लेस पे है, हम अपने घर पर है। सोचता है यह बहुत ज्यादा अच्छा है, ट्रांसपेशन स्किल एक बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है। हमारे एमसी को याद आता है हमारे शहर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, के पास मार्शल आर्ट का टैलेंट है और सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, जैसे वुड कटिंग, मार्शल आर्ट इटीसी बहुत ज्यादा टैलेंट है। अपनी एक इविल हंसी दिखाते हुए कहता है सभी की स्किल को आसानी से सीख सकता हूँ। सभी को बता देना चाहता हूँ हमारा एमसी उन्हीं की स्किल को कॉपी कर सकता है जिनकी फेवरेबिलिटी हमारे एमसी की तरफ होता है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है ड्रीम के कारण। अपने ड्रीम को 10 बार देख चुका होता हूँ। तभी ये दो बुड्ढे को दिखाया जाता है जो एक ही बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है और एक की टांग टूटी हुई होती है, वह एक लकड़ी के सहारे टिका होता है। वाला कहता है लगता है तुम्हें एक फिर से लकड़ी पकड़े वाला बुड्ढा कहता है कि लगता है तुमने फिर से एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाला सपना देखा है। हमें उस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है कि यह एक 93 ईयर ओल्ड बुड्ढा है, पास एक वुड कारपेंटर की एक क्लास है। ये बुड्ढे के बारे में बताया जाता है वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। वाला बुड्ढा कहता है लगता है तुम ज्यादा ही हस्तमैथुन करने लगे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बुड्ढा भी 73 ईयर ओल्ड होता है। डीमन मार्शल आर्ट आती है जो इस 3 जनरेशन से पास डाउन की जा रही होती है। वाला बुड्ढा उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन को इकट्ठा किया है, तुम उसे खा लेना जिससे तुम्हारी तबीयत में सुधार आएगा। हमारा एमसी उनको कहता है एल्डर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की बहुत ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है, अब तो मुझे रेड जिनसिन दे रहे हैं। क्या बोलता है ले ले और खा और कुछ मसल्स बना। शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है। हमारा एमसी बाइक को उठाता है, हेलमेट को लगाता है और चल पड़ता है। प्रोफेसर आती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इतने ज़ॉम्बीज के बीच जाने का सोच भी कैसे सकते हो, जाने भी दो। तुम्हें नहीं लगता कि वह ज़ॉम्बीज मेरे आगे कीड़े हैं, उनको मैं कितनी ज्यादा आसानी के साथ पीट कर फेंक सकता हूँ। सिर्फ अपने मत्थे पर हाथ मारती है और कहती है लगता है मैं उसे नहीं रोक सकती। हाँ अगर तुम्हें किसी ज़ॉम्बीज ने काट लिया तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी, केयरफुल रहना, मत करो। क्या अभी तक किसी ज़ॉम्बी ने मुझको काटा है? गुस्सा करने लगती है। एमसी हाथ हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। उन दोनों बुड्ढों के बारे में सोच रहा होता है कि लगता है वह दोनों बुड्ढे अभी भी साथ में ही होंगे। हमारे बाइक को फुल स्पीड में भगाता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन प्रोफेसर अभी भी वहाँ पर सुट्टा मार रही होती है। शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज को दिखाया जाता है। शिफ्ट होता है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है। हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज इधर उधर होते हैं। दिखाया जाता है उस टकले बुड्ढे को जो एक टेबल के पीछे लुका हुआ होता है, एक टेबल के पीछे छुपा हुआ होता है। उसका टकला अलग से ही चमक रहा होता है। उस टकले को नोटिस कर लेता है और ज़ॉम्बी उस टकले की तरफ आक्रमण करने निकल जाता है। यह देखकर उस बुड्ढे के टट्टे मुंह में आ चुके होते हैं। तभी वह मसल वाला बुड्ढा आता है और उसके एक ही सेकंड में उसका मुंह का चकचुंबर बना देता है। अपनी बत्ती दिखाते हुए कहता है ओह मोटे तू भी, और भी ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं। मैं अभी इन 3-4 कीड़ों को और निपटा कर आता हूँ, तुझे 2-3 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। अपना मुक्का उन ज़ॉम्बीज की तरफ से शिफ्ट कर देता है।
लिफ्ट कर देता है। शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बाइक को घुमा रहा होता है, फिरा रहा होता है, हंडा रहा होता है। मानता हूँ कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर बुड्ढा है, लेकिन वह हमारे एमसी सपने में हर बार मर जा रहा होता है। वह मेरे हर सपने में मर जा रहा होता है। वो दिखाया जाता है वह एक मुक्का ज़ॉम्बी के ऊपर जड़ देता है और दूसरा मुक्का उसके मत्थे पर मर देता है। ज़ॉम्बी उस छोटे वाले बुड्ढे के पास जाके गिरता है। ज़ॉम्बी को निपटाने के बाद उस टकले के मुंह पे एक बहुत ज्यादा जोर की स्माइल आ जाती है। लग रहा है इसने डीमन मार्शल आर्ट सीखी है। यह बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। कोई ऑर्डिनरी इंसान एक मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता। मेरे जैसा ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान इस मार्शल आर्ट को सीख सकता है। बड़े वाले को एक आवाज़ सुनाई देती है और वह देखता है एक मोटा तगड़ा इंसान ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लग रहा होता है। बुड्ढा उसकी मेजरमेंट करने लगता है यह 4 फुट का है, लेकिन नहीं, यह तो 3 मीटर का है। हम देखते हैं वह बड़ा वाला मॉन्स्टर एक छोटे मॉन्स्टर को अपने हाथ में भर लेता है और एक ही बार में निकल जाता है। उसे देखकर हमारे बुड्ढे के अंदर जोश आ जाता है और वह अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी के ऊपर मुक्के बरसाने लगता है। मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और हमारे बुड्ढे के हाथों को पकड़ लेता है। क्या बोलता है कि यह कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है, लेकिन तभी उसकी मुंह एक सूअर के जैसा बन जाता है। बताता है कि वह एक अभी बुड्ढा है और उसकी कमर की हड्डी चटक जाती है। वह अपने घुटनों पर आ जाता है। यह देखकर छोटे वाले बुड्ढे के मुंह के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, लेकिन हमारा भी इन चीजों का इंतजार नहीं करता और उन सभी पर अटैक करने लग जाता है। अभी वहाँ पर कुछ आवाज आने लगती है। हमारा एमसी वहाँ पर आ चुका है और कर कहता है, एल्डर मैं आपको बचाने के लिए आ चुका हूँ। इसकी हड्डी को देखकर वह दोनों एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। वह उन दोनों से कहता है जल्दी करिए, जल्दी यहाँ से भागिए। उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और कहता है यह एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी मॉन्स्टर है। बुड्ढा बड़े बुड्ढे को सहारा देने लगता है। वह कहता है लगता है तू बहुत ज्यादा मीट खाने लग गया है, माफ कर देना एमसी। हमारे एमसी चिल्लाकर कहता है जल्दी से वहां से निकलो। एमसी स्टाइल मारते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बुड्ढे, जल्दी से निकल। मेरे मोटरसाइकिल के अंदर 2 ही सीट है और यह देखो मोटरसाइकिल की हालत। एपिसोड में दिखेगा कि हमारा एमसी उन बुड्ढों को हमारे एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक स्किल प्रोवाइड की जाती है क्योंकि तुमने किसी व्यक्ति के ऊपर फेवर किया है। यह सब देखकर एमसी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह ज़ॉम्बी हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है। वह दोनों बुड्ढे भी चलाते हैं एमसी, लेकिन हमारा एमसी स्टाइल में खड़ा होता है। तभी हमारा एमसी एक लंबी जंप मारता है और अपना एक अंडमंड का टोला अटैक कर देता है और वह बड़ा वाला ज़ॉम्बी धरती में जाकर लगता है। सभी ज़ॉम्बी हवा में उड़ने जाते हैं और मोटे वाले ज़ॉम्बी का तो तुम पर निकल चुका होता है। यह सब देखकर उन दोनों बुड्ढों के मुंह में दे दिया हो जैसा मुंह बना रहे होते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ बताता है तुमने हेवनली डीमन मार्शल आर्ट का पहला लेवल को अनलॉक कर लिया है। सिस्टम पैनल को आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ग्रेड है जैसे SSS। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। यह स्किल हजारों साल पुरानी है। जब मोरिम वर्ल्ड था, डेमन किंग यह पर राज करता था। एमसी के सिस्टम पर लिखा आता है कि तुमने एक नई स्किल को इनहेरिट किया है जिसका नाम है हेवनली डीमन मार्शल आर्ट। हम देखते हैं हमारा एमसी उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा होता है। उधर वह बड़ा वाला बुड्ढा भी उस अटैक को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है यह अटैक तो हेवनली डीमन मार्शल आर्ट है। तभी एक सिस्टम पैनल ओपन होता है। आपका हेवनली डीमन मार्शल आर्ट माना कंट्रोल अनलॉक हो चुका है। आप अब माना को फील कर सकते हैं। हमारा एमसी हैरानी से कहता है ये माना क्या है। एमसी की सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है और हमारे एमसी की प्रोफाइल को देखते हैं जो कि आप खुद पूरा पढ़ सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। तभी हमारा एमसी बताता है कि लगता है यह माना की पावर है, मुझे अपनी हम बॉडी को हल्का फील आ रहा है। यह वही स्किल है जो मैं चाहता था। यह बोलकर वह उन दोनों बुड्ढों के पास जाता है। मैं इन दोनों बुड्ढों का नाम रखना चाहता हूँ, कृपया हमें बताएं। तब तक इन्हें छोटा और बड़ा बुड्ढा ही बोला जाएगा। लेकिन तभी वह मॉन्स्टर फिर खड़ा हो जाता है। हमारा एमसी बोलता है लगता है तुम्हारा पेट अभी भरा नहीं है और यह बोलकर वह अपनी चेन को घुमाने लगता है। एमसी और ज़ॉम्बी के बीच लड़ाई होने लगती है। यह देखकर उन दोनों बुड्ढों का मुंह फिर से खुल जाता है और बुड्ढों के मुंह में चोको दिया जाता है। एमसी उन दोनों बुड्ढों से कहता है जल्दी से यहाँ से निकल, लेकिन वह दोनों बुड्ढे कहते हैं तेरा क्या होगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने घर पर पहुँच जाऊँगा, आप मेरा घर पर इंतज़ार कीजिएगा, आपको मेरा घर का रास्ता पता होगा। एमसी सही कह रहा है, मैं अपनी स्किल से उस बुड्ढे को पीछे ही खींचूंगा। यह बोलकर वह बुड्ढा उस बाइक की रेस दे देता है और चिल्लाकर कहता है एमसी वापस जरूर आना। मैं इस फाइट को
एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तुम खुद देख सकते हो, देखने के मजा है तो। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी नशेड़ी सुट्टेबाज साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है। लेकिन तभी उसे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है और वह हीरोइन की तरह दरवाजे पर जाती है, लेकिन देखती है वह दोनों बुड्ढे हैं जो यहाँ पर वापस आए हैं। दोनों बुड्ढे भी कहते हैं कि यह, जैसा कि एमसी ने हमें बताया था, मेरे घर पर एक प्रोफेसर है, इसका मतलब तुम्हारी मुलाकात एमसी से हुई थी। उसने बोला था वह दो बुड्ढों को सेव करने जा रहा है। वह बुड्ढा बोलने की कोशिश करता है लेकिन शर्म के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन वह बुड्ढा हिम्मत करके बताता है वह हम दोनों बुड्ढों को सेव करना चाहता था और हमें सेव करने के लिए वह वहीं पर रुक गया। यह सुनकर हमारी प्रोफेसर हैरान, चिंता और गुस्से तीनों में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमारा एमसी ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहा है विद माना। मैं इस फाइट को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, यही मक्का मुक्का मक्का हो रही होती है। लेकिन फाइनल सीन ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हमारा एमसी एक फिस्ट बनाता है जिसमें माना इंक्लूड होता है और खींचकर उस ज़ॉम्बी के पेट पर मारता है। यह मुक्का उसके आर पार हो चुका होता है और वह एक स्टोन को ड्रॉप करता है जो उसके मत्थे से निकला होता है। एमसी उस स्टोन को उठाता है और कहता है यह क्या है? भाई साहब ने 99 नाइटमेयर को सरवाइव किया है और अब पूछता है यह क्या है। ऐसा नहीं है कि हमारे एमसी को कुछ पता ही नहीं, आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें हमारे एमसी को पता है, लेकिन यह राइटर ही चूतिया है। तभी सिस्टम पैनल ओपन होता है और बताता है यह एक लेवल अप स्टोन है जिससे आप किसी भी चीज़ का लेवल को अप कर सकते हैं। सीन घर पर शिफ्ट होता है और वह तीनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट चल रही होती है। लेकिन तभी गेट पर से आवाज़ आती है कोई है जानी? यह सुनकर वह तीनों दरवाजे की तरफ भागकर जाते हैं। एमसी कहता है अब लगता है तुम दोनों बुड्ढे यहाँ पर सेफली पहुँच ही गए। यह सुनकर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? कोई किसी और के लिए कि अपनी जान को खतरे में कैसे डाल सकता है? कहीं तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने तो नहीं काट लिया? एमसी हंसते हुए कहता है लगता है मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। तभी बड़ा वाला बुड्ढा उसके पीछे आ जाता है और कहता है लगता है तुम सेफली घर पर आ चुके होते हो। और छोटा वाला बुड्ढा भी यही चीज़ कहता है। हमारा एमसी शर्मा ही रहा होता है कि एक सिस्टम पैनल ओपन होती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें एक एक्सपर्ट की तरफ से फेवर किया जा चुका है। तुम्हें एक स्किल प्राप्त होती है जिसका नाम है वुडन आर्किटेक्चर जो कि F ग्रेड का है। हमारा एमसी उसको भी कॉपी कर लेता है। बड़ा वाला बुड्ढा हमारे एमसी से पूछता है तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? मैंने तो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। हमारा एमसी बताता है यह मेरी एक स्किल है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सभी बोलते हैं यह हमें क्या दिखाने वाला है? प्रोफेसर सुट्टा मारते हुए सोचती है लगता है यह अपने सपने के बारे में है, बताना चाहता है। देखा, सुट्टा मारने से दिमाग तेज चलता है, ऐसा मैं नहीं मानता। हमारा एमसी ऑर्डर देता है वुडन स्किल को एक्टिवेट करो। तभी रोशनी चमकने लगती है, तभी धरती कँपने लगती है। कंपन के बीच से एक पिलर जैसा कुछ बाहर आता है। हम देखते हैं कि वहाँ आसपास बहुत सारे वुडन पिलर खड़े होने लग जाते हैं और वह मिलकर एक दीवार बनाते हैं और हम देखते हैं वह एक वुडन का बना चुका होता है। तभी वह छोटा वाला बुड्ढा उस लकड़ी के पास जाता है और कहता है ये कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वुड है, मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी की वुड आज तक कभी नहीं देखी। उसके एक दो दांत भी निकल जाते हैं। मुझे तो यह मेटल की तरह महसूस हो रहा होता है। एमसी पॉइंट बताता है कि यह हमारा स्किल है जो कि है वुडन आर्किटेक्चर, जो मैंने छोटे वाले बुड्ढे से कलेक्ट किया है। छोटा बुड्ढा कहता है मैंने तो तुम्हें कभी भी कोई स्किल नहीं सिखाई। हमारा एमसी बताता है कि मैं किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। यह सुनकर बड़ा वाला बुड्ढा भी हैरान हो जाता है और कहता है लगता है इसी तरीके से उसने हेवनली डेमन मार्शल आर्ट को भी ऐसे ही कॉपी किया होगा। अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसने बहुत सारे स्टूडेंट बनाए हेवनली डेमन मार्शल आर्ट को पास डाउन करने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा वैसा इस मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता। तब समय के साथ मेरी आशा भी ख़त्म होती गई, लेकिन तभी मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची आती है जो मेरी ग्रैंड डॉटर है। वह मार्शल आर्ट में बहुत टैलेंटेड थी। उसने 18 साल से मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं है। मेरे पोती भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं निकाल सकती। यह एक नेचुरल टैलेंट है, यह एक जीनियस है। तभी एक सिस्टम पैनल ओपन होती है और बताया जाता है तुमने बहुत ज़्यादा माना को यूज कर लिया है, आपका माना ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपको रेस्टिंग मोड में डाला जाता है। यह क्या बकवास चल रहा है? लेकिन वह कुछ समय बाद बिस्तर से उठता है। सिस्टम पैनल ओपन होता है और उसे उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है कि आपने अपना माना को रिकवर कर लिया है। सोने से आपका ज़्यादा से ज़्यादा माना रिकवर होता है
एमसी को भी समझ आ चुका होता है कि बीच फाइट में अगर उसका माना खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी प्रोफेसर उसे बुलाने आती है और खाने पर ले जाती है। वह दोनों बुड्ढे कुछ पका रहे होते हैं। बाहर ज़ॉम्बी उसे पिलर को पीट रहे होते हैं। हम अपने एमसी के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं जो ऐसे है। तभी बड़ा वाला बुढ़ा कहता है जल्दी आ। लेकिन एमसी पूछता है वह तो ठीक है लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो। बड़ा वाला बुढ़ा बताता है हमने फ्रिज से कुछ मीट को उठाया था जो हम पका रहे हैं, आओ तुम हम भी हमारे साथ मजे करो। एमसी पूछता है लेकिन बाहर ज़ॉम्बी है। अब छोटा वाला बुढ़ा कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यह बाउंड्री स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है, अगर इस पर ट्रक भी टकराए तो इस दीवार को कुछ नहीं होने वाला। यह सुनकर हमारा एमसी भी निश्चित हो जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वह एक कैन को खुलने की आवाज़ सुनता है जो कि प्रोफेसर की तरफ से आई होती है। प्रोफेसर कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मौज करनी चाहिए, हम एक सेफ प्लेस पर हैं और बाहर अपोकलिप्स आया हुआ है, बियर पीना तो बनता है। और वह सभी मौज उड़ा रहे होते हैं। यह सब देखकर एमसी कहता है यह बिल्कुल अलग है, यह बिल्कुल अलग है मेरे 99 नाइटमेयर से। लेकिन तभी वह देखता है कि सभी लोग उस मील को एंजॉय कर रहे होते हैं। यह देखकर हमारा एमसी भी उसको एंजॉय करने लग जाता है। इधर बाहर की तरफ दिखाया जाता है कि मिलिट्री की सोल्जर्स ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहे होते हैं, गोलीबारी चल रही होती है। लेकिन तभी कमांडर रिपोर्ट करता है कि हमारा बॉर्डर जल्दी ही टूटने वाला होता है, हमारा फर्स्ट बॉर्डर जल्दी ही टूटने वाला है। बहुत सारे ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहे होते हैं, बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की वेब हमारी तरफ आ रही है जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज़्यादा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है एक अजीब सा मॉन्स्टर जैसा एक ज़ॉम्बी जिसके सर पर भी एक स्टोन होता है। यह चीज़ समझ लो कि ज़ॉम्बीज़ जिनके सर के ऊपर स्टोन है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि हमारा एमसी इस मानवा का लीड है तो यह ज़ॉम्बी हमारे एमसी के पास ज़रूर आएगा और आगे देखिएगा हमारा एमसी की फाइट। लेकिन अभी हो चुकी है नाइट, सो गुड बाय एंड टेक केयर। सो गुड बाय एंड टेक केयर।